सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक तुम भक्त रासुमतिरीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। अयोध्या के निवासी भरत जी के साथ राजा जनक जी भी सभी लोग चित्रकूट से आकर के अयोध्या में पहुंच गए। अब अयोध्या में अयोध्यावासी निवास करते हैं, नियम संयम से रहते हैं, पालन करते हैं, व्रत उपवास करते हैं और इस आस में जी रहे हैं कि 14 वर्ष बाद भगवान राम फिर से लौट के आएंगे और हमें उनका दर्शन प्राप्त होगा। भरत जी ने मंत्रियों को और सेवकों को समझाया। सभी लोग अपने अपने कार्य की सीख प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने काम में लग गए। फिर भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न को समझाया और सभी माताओं की सेवा का कार्य उनको सौंप दिया। ब्राह्मणों को बुलवाया, हाथ जोड़कर ब्राह्मणों को प्रणाम किया और फिर उनसे विनय की निहोरा किया कि आप लोग जो भी छोटा बड़ा अच्छा बुरा जो भी कुछ कार्य हो उसके लिए आप आज्ञा प्रदान करिएगा, कोई संकोच न करिए। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, अयोध्या के निवासियों को, प्रजा को बुलवाया, उनका समाधान किया, उनको सुखपूर्वक रहने के लिए कहा। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ भरत जी गुरु वशिष्ठ जी के घर गए, उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर के साथ प्रेम पूर्वक भरत जी से कहने लगे कि हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, जो कुछ करोगे, वही इस संसार में धर्म का सार होगा। भरत जी ने जब यह सुना, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद ज्योतिषियों को बुलवाया और अच्छा मुहूर्त दिखवा करके भगवान श्री रामचंद्र जी की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजित किया। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा प्राप्त करके धर्म की धुरी को धारण करने वाले भरत जी ने नंदी ग्राम में अपनी पर्णकुटी बनवाकर उसमें निवास किया। मुनियों कैसे जटाजूट बनाए, मुनियों कैसे वस्त्र पहने और पृथ्वी को नीचे खोद करके वहां अपनी साथरी बिछाई, आभूषणों का त्याग किया, सादा वस्त्र मुनियों कैसे पहने, नियम और व्रत के साथ भरत जी ऋषियों के धर्म के अनुसार और रहने लगे। अनेकों प्रकार के जो भोग थे, सुख थे, वो तन मन और वचन से प्रतिज्ञा करके भरत जी ने सबका त्याग कर दिया। जिस अयोध्या के राज को देवराज इंद्र भी सिहाते हैं, जहां के राजा दशरथ जी की संपत्ति को सुन करके कुबेर भी लजा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी आसक्ति का त्याग करके इस प्रकार निवास कर रहे हैं जिस प्रकार चंपा के बाग में और भौरा रहता है। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के ऐश्वर्य को गुमन की भांति त्याग देते हैं। अब इसके आगे का प्रश्न।
राम प्रेम भाजन भरत बड़े नए ही कर तूति चातक हंस सराहियत एक विवेक विभूति लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत जी भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं, अतः ऐसा करना उनके लिए कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं, यानी कोई बड़ी बात नहीं। इस पृथ्वी का जल ना पीने के कारण चातक की प्रशंसा होती है और दूध और पानी को अलग अलग कर देने के कारण हंस की सराहना होती है। देहे दिन ही दिन दूवरी होई घटई तेजू बल मुख छवि सोई नित नौ राम प्रेम पनु पीना बढ़तो धर्मो दलु मनु न मलीना। भरत जी का जो शरीर है नियम संयम और व्रतों के कारण दुबला होता जाता है, उनका जो तेज था वह घट रहा है, लेकिन जो मुख की छवि है, मुख की कांति है, वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। यानी धर्म का बल बढ़ रहा है, जिसके कारण मन में प्रसन्नता है, उदासी नहीं है। जिमि जलून गिठत शरद प्रकाशे बिल सत बेतस बनज विकासे समुदमो संयम नियम उपासा नखतो भरतो ही विमल आकाशा। जिस प्रकार शरद ऋतु के विकास से जब शरद ऋतु आ जाती है तो जल घटता है, किंतु जो बेंत होता है उसकी शोभा बढ़ती और कमल विकसित होने लगते। सम दम नियम संयम उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के लिए तारागणों के समान है। यानी जिस प्रकार जब निर्मल आकाश होता है तो उसमें तारागण बड़े स्वच्छ दिखाई पड़ते हैं। ध्रुवे श्वासी अवधिरा काशी स्वामी सुरतो सुर विधि विकासी। स्वामी सुरत सुर विधि विकासी रामो प्रेम विधु अचल अदोषा सहित समाज सोह नित्य चोखा। विश्वास ही उस निर्मल आकाश के लिए ध्रुव तारा की समान है और जो 14 वर्ष की अवधि है वह पूर्णिमा के समान है। और श्री रामचंद्र जी की जो स्मृति है, ध्यान है, वो आकाश गंगा जैसी प्रकाशित हो रही है। भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेम ही अचल रहने वाला है और कलंक रहित चंद्रमा के समान। यह अपने समाज यानी इनका समाज होता है नक्षत्र, उसके सहित नित्य बड़ा सुंदर और शोभायमान हो रहा है।
भरतो रहनी समुझनी कर तूती भगति विरति गुण विमल विभूति वर्णत सकल सुकवि सकुचाही शेष गणेश गिरा गम नाही। भरत जी की जो रहनी है, उनका रहना है, समझना है, उनकी कार्य प्रणाली है, उनका भक्ति वैराग्य निर्मल जो गुण है उनके और ऐश्वर्य है, उसका वर्णन करने में तो सरस्वती जी भी सकचाती। फिर तो कवियों की बात ही क्या है, कवि तो सकचाते ही, क्योंकि वहां शंभ शेष गणेश सरस्वती आदि की पहुंच नहीं। नित्य पूजत प्रभु पावनी प्रीति न हृदय समाति मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहु भांति लखन सिया रामचंद्र की जय। अब भरत जी नित्य प्रति भगवान की पादुकाओं का पूजन करते, तो प्रेम उनके हृदय में समा नहीं रहा और उन्हीं चरण पादुकाओं से आज्ञा लेकर के राज्य के सभी कार्य करते। पुलत को गातो ही सिय रघुवीरू जी है नामू जप लोचन नीरू लखनो राम सिय कानन वसोही भरतु भवनो वसी तप तनु कसोही। अब भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता जी की जो मूर्ति है, छवि है, वो उनके हृदय में है, इसलिए उनका शरीर पुलकित रहता है। उनकी जिह्वा भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का जप करती है और नेत्रों में उनके लिए प्रेम के आंसू बहते हैं। वहां लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी वन में निवास करते हैं, परंतु जो भरत जी हैं ये घर में ही रहकर तपस्या के द्वारा अपने शरीर को कस रहे हैं। दो दिशी समुझी कहत सब लोगू सब विधि भरत सराहन जोगू सुनि व्रतो नेम साधु सकुचाही देखी दशा मुनि राज लजाही। अब जो अयोध्या के निवासी वह दोनों तरफ की स्थिति को देख करके, उधर भगवान राम सीता और लक्ष्मण की, यहाँ भरत जी की स्थिति को देख करके सभी लोग कहते हैं कि भरत जी जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। अतः भरत जी की वो सब बड़ी सराहना करते हैं। उनका नियम व्रत सब देख करके साधु लोग भी सकचा रहे हैं और मुनि राज भी लजा रहे हैं। परमो पुनीत भरत आचरणु मधुर मंजू मुद मंगल करनु हरन कठिन कलि कलुष कलेसु महामोहे निशि दलन विनेसु। भरत जी का जो परम पवित्र आचरण है बड़ा मधुर है, सुंदर है और आनंद मंगलों का देने वाला है। कलयुग के जो कठिन पाप हैं, क्लेश हैं, इनको दूर करने वाला है
और जो महामोह रूपी यह रात्रि है उसको नष्ट करने के लिए सूर्य भगवान के समान है। पापे पुंज कुंजर मृगराजू समन सकल संताप समाजू जन रंजन भंजन भवभारू राम स्नेह सुधा कर सारू। पाप के समूह रूपी हाथी के लिए भरत जी का जो यह चरित्र है यह सिंह के समान है, यानी पापों को नष्ट करने वाला है, सारे संतापों को दूर करने वाला है और भक्तों को, जो भगवान के भक्त हैं, उनको आनंद प्रदान करने वाला है। और जो ये संसार सागर है इसका जो दुख, इसको नष्ट करने वाला है। और श्री रामचंद्र जी के जो प्रेम रूपी चंद्रमा का सार, यह अमृत के समान है भरत जी का चरित्र। सिए राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को मुनि मन अगम जम नियम समुदम विषम व्रत आचरत को दुख दाहे दारिद्र दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को कली काल तुलसी से सठही हठी राम सन्मुख करत को। भगवान श्री रामचंद्र जी का जो प्रेम रूपी अमृत है, उससे परिपूर्ण भरत जी का जो जन्म है, अगर यह नहीं होता तो मुनियों के मन को भी यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता, यानी भरत जी ने ही ये सब सिखाया। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुंदर यश के बहाने कौन उसका हरण करता। तथा जो यह कलिकाल है, कलियुग है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सठों को हठ पूर्वक, कलियुग जैसे सठ जो होते हैं, कलियुग में सठ ज्यादा होते, कौन श्री रामचंद्र जी के सम्मुख करता उनको। भरत चरित करी नेम तुलसी जो सादर सुनहि श्री राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरति लखन सिया रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो आदर पूर्वक, स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक श्री भरत जी के चरित्र को कहते या सुनते हैं, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम होगा। और जो इस संसार के विषय हैं, उनसे उनका वैराग्य होगा। इति श्रीमद् रामचरितमानसं सकल कलिकलुष विध्वंसने द्वितीयः सोपानः समाप्तः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करो पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।
नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।